हम देखेंगे अस्थप्राश। अस्थप्राश जैसे रिचबेरी है वैसे ही अस्थप्राश, मैं जितनी तारीफ करूं उतना कम है ना। तो अस्थप्राश क्यों, पहले क्यों ये देख लेते हैं, फिर क्या अस्थप्राश है वो देख लेंगे और कैसे यूज करना ये देख लेंगे, है ना। नॉट ओनली अस्थमा बट स्मोकिंग ऑल्सो क्रिएट्स अ detrimental effect on lungs, right? Both active and passive smokers are at great risk of lung diseases. देखिए, अस्थमा तो चलो है ही डैमेज करता है, बट स्मोकिंग आज की डेट में जो स्मोकिंग है, इवन तो मैं ये बोलूं कि स्मोक आप किसी भी फॉर्म में लो, चाहे आपका आप सिगरेट पी रहे हैं तो भी, या आपका कोई फ्रेंड सिगरेट पी रहा है तो आपने पैसिव स्मोकिंग कर लिया, राइट। या फिर आप स्मोकिंग एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे धुआं ज्यादा है, वो भी डैमेज करता है, राइट। लंग्स डिजीज को प्रमोट करता है। Even if you do not have asthma and don't smoke, you can still get harmful elements in your body through the polluted air surrounding it. जैसे मैंने बोला कि जरूरी नहीं है स्मोकिंग से हो या अस्थमा से हो, आप अगर कि आपके आसपास का एरिया धूल धक्कड़ और इसमें है तो भी दिक्कत जाती है। अस्थप्राश क्या करेगा, अस्थप्राश इन चीजों को धीरे 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 करके बाहर निकालता है और टॉक्सिन्स को रुकने नहीं देता है। क्यों, हम ये देखेंगे, राइट ना। इन चीजों से पहले हम ये देख लेते हैं कि ये इसके में इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं, राइट। इसमें वासावले है, श्वास कुठार है, अजवाइन है, काकड़ा सिंगी है, शहद है, सौंठ है, छोटी कटेरी है, काली मिर्च है, लौंग है, कलौंजी है, मुलेठी है, प्रवाल पिष्टी है, नौसादर है, अडूसा है, धतूरा है, ठीक है। अब बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं कि सर इसकी डायबिटीज की दवाई चल रही है, हम इसको अस्थप्राश दे सकते हैं। मैंने इसमें शक्कर तो नहीं है बोला है कहीं भी, है ना, राइट। हनी है, हनी हमारा प्योर है, हम डायबिटीज में उसको पीने को लगाते हैं कि आप बराबर मॉर्निंग में ल्यूकवार्म वाटर में हनी डाल के पीजिए, दैट विल इफेक्ट, है ना, आपके डायबिटीज में आपको इफेक्ट करेगा। तो ये चीजें हमको ध्यान रखनी। और ये जितने हैं, श्वास कुठार रस हो गया, वासावले हो गया, कंटकारी हो गया, मुलेठी हो गया, लौंग हो गया, नौसादर हो गया, धतूरा, ये डायरेक्ट लंग पे काम करते हैं। इसके साथ में जो दवाई है जैसे काकड़ा सिंगी है, शहद है, सौंठ है, कलौंजी है, मुलेठी है, प्रवाल पिष्टी है, ये क्या करते हैं, ये डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं। तो आयुर्वेद ये बोलता है कि डाइजेशन सिर्फ पेट पे नहीं, डाइजेशन सेलुलर लेवल पे भी होता है। जैसे ही आप कोई भी चीज कंज्यूम करते हैं उसका तो डाइजेशन होना ही होना, लेकिन वो जहां तक जा रहा है, राइट, वहां पर काम होना चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं कि भाई हम बॉडी को कैसे पता पड़ा कि अस्थप्राश खाएंगे तो लंग्स पे काम होगा, लंग्स पे ओवरऑल इफेक्ट आते हैं। और आयुर्वेद में एक न्याय है, खले कपोत न्याय। जैसे चिड़िया कहीं पे भी दाना चुगने जाती है, वो सीधा अपने घर वापस आती है, दैट इज खले कपोत न्याय। वो वैसे ही अस्थप्राश जब हम देंगे वो डाइजेस्ट होगा तो उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो डायरेक्ट लंग्स पे ही काम करेंगे, राइट। जैसे एडिलाफोर्ट के सेक्सुअल उसमें काम करते हैं, डायबिट के पेंक्रियास में काम करते हैं, ऑर्थोफिक्स के हड्डियों में काम करते हैं, रिचबेरी का ओवरऑल इफेक्ट आता है बॉडी पे, है ना। तो ये चीज का हमको ध्यान देना कि हमको कोई बताने की जरूरत नहीं, कोई चिपसेट नहीं किया लंग्स में जाना है, उसमें दवाइयां ही ऐसी मिली जो डायरेक्ट वहां पर काम करती है ना। इसके बाद में ये काम कैसे करेगा, हाउ डज इट वर्क। ट्रेडिशनल इम्यून बूस्टर जो सालों से चला आ रहा है, हमने आज खोज के नहीं निकाला है, ये सालों से लोग करते हैं और सालों से इसके अच्छे रिजल्ट्स लेते आए हैं, है ना। आप अपने अभी दादा नाना नानी को देखेंगे, दे आर 80+ एंड वो चल फिर रहे हैं, अपने मजबूत हैं, तो वो ऑब्वियस है कुछ तो कर रहे होंगे अच्छा तो हमसे मजबूत है ना। तो ट्रेडिशनल इम्यून बूस्टर अस्थप्राश स्ट्रेंथेन्स द टिश्यू इन लंग्स एंड क्लियर्स द कफ और टार इन ट्रैकिया। आपको यहाँ पर दो फोटोज दिख रही होगी, मेरा कर्सर भी दिख रहा होगा, नीचे में म्यूकस भरा हुआ है, दैट इज नली। आप ट्रैकिया, ये जो विंड पाइप है, इसकी कोई भी एक नली उठा लो, राइट, वहां पर ऐसे ही जमता है जैसे इसमें जमा हुआ है ना, सिमिलर जमता है। और ये चीजें क्या करती है, हमारे ऑक्सीजन एक्सचेंज को रोक देती है। उसके बाद हमको लोग बोलते हैं बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रहा है, सांस नहीं आ रही है, या हाइपर वेंटिलेशन बोलते हैं मॉडर्न सिस्टम में, अस्थमा बोल देते हैं, फिर एन नंबर ऑफ डिजीज वहां से चालू होती है। तो इन चीजों को बाहर निकालने का काम अस्थप्राश करता है। जब बाहर निकाली जाती है तो ऊपर देखेंगे ना पूरी खाली है, वैसी आपकी जो विंड पाइप का कोई भी पाइप ले लो, एल्वियोलाई ले लो
या एक विंड पाइप का कोई भी एरिया ले लो, वो ले लो, वहां पर जब एयर एक्सचेंज अच्छा होता है ना तो आपको अच्छा रिजल्ट आता है। इसके साथ में खराटे भी कम आते हैं। ये मैंने बहुत बार देखा, मैंने बहुत पेशेंट्स को देखा जो 2-3 डब्बे अस्त्रप्राश खा लेते हैं ना, उनको आराम से खराटे कम हो जाते हैं। वो नहीं बताते, उनकी वाइफ बताएगी या उनके बच्चे बताते हैं कि सर अस्त्रप्राश के बाद में खराटे भी कम हुए। तो हम नाक में ऑब्वियस सरसोटेल डलवाते हैं, तो दोनों का एक साथ इफेक्ट आता है। और खराटे तभी आते हैं जब ऐसा ऐसा ब्लॉकेज रहता है ना गले में या यहाँ पर, तब जो एयर को पास करने में दिक्कत जाती है, तब खराटे बसते हैं। तो जब ये क्लियर रहती है ना तो दिक्कत नहीं आती है। इसके साथ में ये तो चलो क्लियरिंग की बात हो गई। इसके साथ में बेनिफिट्स क्या क्या है? इट गार्ड्स यू अगेंस्ट वेदर चेंजेस। जैसे मैंने अभी बताया, अभी थोड़ी ठंड पड़ी, मकर संक्रांति में गर्मी आ गई, एंड अभी थोड़ी सी हमको गर्मी फेस करनी, तो इस सीजन में ना बहुत लोग बीमार पड़ जाते हैं। अचानक से बुखार आ जाएगी, यूरिन में इन्फेक्शन हो जाएगा, काफ मसल में पेन होगा, हेडेक होगा, और बुखार में वो बैठे रहेंगे। ये जो सीजन चेंजेस है ना, ये आपकी बॉडी की कमजोरी को दर्शाता है। कोई भी चेंज आप सहन नहीं कर पा रहे, राइट, उनसे बचा रखता है। इसके बाद में आपको इन्फेक्शन से बचा के रखता है। जो जैसे हम बहुत से लोग स्ट्रीट फूड खाते हैं, राइट, स्ट्रीट फूड खाने के कारण बहुत बार फूड पॉइजनिंग वगैरह होता है, या हम कई बार ऐसी जगह में चले जाते हैं जहाँ पर आप अच्छे स्मोक, आजकल वो भी चलता है ना, बहुत स्मोक बम और ये सब चलाते हैं, तो वहां पर भी हमको इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। बहुत बार पानी में अभी वाटर स्पोर्ट्स का या फिर वाटर पार्क्स का ये जो कल्चर पड़ा, वहां पर भी हमको दिक्कत आती है, क्रॉनिक इन्फेक्शंस को डेवलप करता है, तो वहां पर भी हमको स्पर्श मदद करता है। इसके साथ ही ये एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट है अस्थमा के लिए। जिन लोग पंप लेते हैं ना, वो धीरे 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 धीरे, हमारे पास होगा डेटा कि हमने बहुत ही लोगों का ये पंप बंद करवाया है, ग्रेजुअली धीरे 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 करके। पहले पंप बंद करवाया, फिर धीरे धीरे करके अस्त्रप्राश भी बंद करवा दिया। अभी वो मेंटेनेंस डोज ले रहे होंगे तो ले रहे होंगे, अदरवाइज दे आर हैप्पी विद अस्त्रप्राश, राइट। इसके साथ में इट इज यूजफुल इन ट्रीटिंग निमोनिया, कोल्ड का मतलब आपको लंग्स की, नाक से लेके लंग्स तक जो भी परेशानी है वहां पर आप अस्त्रप्राश आंख बंद करके चला सकते हो। पर आपको डोज डिसाइड करनी है। यूएसपी क्या है ना, यूनिक प्रोडक्ट, यूनिक इसका जो काम है वो क्या है, ये लंग को क्लींस करता है। मैंने जैसे बताया कि कैसे क्लींस करेगा, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेगा, अस्थमा को कंट्रोल करता है। इसके साथ में लंग स्ट्रेंथ लंग्स टिश्यू, जो लंग्स के टिश्यू है, जो छोटे 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 टिश्यू है जहां से एयर एक्सचेंज होता है, उसको ताकत देता है। आप एक चीज ध्यान दिया होगा आपने, बहुत कोविड में ये बहुत चल गया था कि आपका SpO2 कम हो गया, SpO2 कम हो गया। भाई पहले भी उतनी ऑक्सीजन थी हमारे पास में, अभी भी उतनी ऑक्सीजन। होता क्या है, आपके लंग्स की कैपेसिटी डाउन हो जाती है SpO2 मतलब ऑक्सीजन कैरी करने की। इस चीज को जब आप छोटे 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 टिश्यूज पे या सेल्स पे जब काम होता है ना, तब आपकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ती है, और उस अस्त्रप्राश हमने किया है, राइट। इसके साथ ही साथ में हेल्प्स इन रिमूविंग टार फ्रॉम ड्यू टू स्मोकिंग, इंटेक ऑफ टोबैको और अदर पॉल्यूटेंट्स। तो टार को हटाएगा, टार को हटा करके टिश्यूज को मजबूत करेगा, टिश्यू मजबूत करने से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, उससे आपको अस्थमा या कोई भी लंग्स डिसीज में मदद मिलती है। डोज क्या है? डोज हम जो एडल्ट में चलाते हैं 1 चम्मच दिन में 2 बार खाना खाने के बाद, या में जो 1 चम्मच रात में सोते समय, ये बेसिक डोज है। बच्चों में आधा चम्मच या जो भी हम एडवाइस करते हैं। डोज में इसलिए भी अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं डोज के फेवर में भी नहीं हूँ, क्योंकि जैसे मैंने बोला ना कि जो 6 रोटी खाता है या जो 10 रोटी खा रहा है, दोनों की डोज हम सेम नहीं दे सकते हैं। तो हमको पहले डोज डिसाइड करनी पड़ती है। बहुत बार हम डोज बता देते हैं, फिर पेशेंट को अचानक तकलीफ आ जाती है कि अरे सर अस्त्रप्राश लिए और अचानक से तकलीफ आ रही है। तो वो अस्त्रप्राश की गलती नहीं है, वो आपकी गलती है, आपने डोज गलत दी है, राइट। अगर मैं आपको खाना भी, आप 6 रोटी खाते हैं, आपको 10 खिलाऊंगा तो आपको वैसे भी उल्टियां होनी है ना। आप अगर 10 खाते हैं, हमको 6 खिलाऊंगा तो वैसे भी चक्कर आना ही आना है। तो जब खाने के साथ में खाने की डोज आप मेंटेन करके चल रहे हो, तो ये तो मेडिसिन है, राइट। तो आपको मेडिसिन की भी डोज मेडिसिन जैसी ही लेनी है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। डोज इधर आप थोड़ा सा उनसे क्वेश्चन करके डोज डिसाइड करिए। अगर डोज डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो हम तक केस पहुंचाइए, हम उस पे इलाज करेंगे, राइट।